नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अमीन के कोर्स का ये चौथे दिन का वीडियो है। इसमें आज हम लोग देखेंगे समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, उसका रकबा कैसे निकालें। तो अमीन कोर्स चौथा दिन, समलंब खेत। देखिए, हमने एक चित्र बनाया है पहले से, जो समलंब के चतुर्भुज का है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में जो आकृतियां बनती हैं वो कितने प्रकार से बनती हैं, पहले आप ये देख लीजिए, तब उसके बाद हम सूत्र बताते हैं कैसे आप लगाएंगे। देखिए, ये भी समलंब के आकार का खेत है। अभी जो पीछे बना था ऐसे, ये भी समलंब है। अगर आप बाएं निकाल देंगे ये भी समलंब है। समलंब का मतलब होता है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, वो जरूरी नहीं है कि बराबर हो, लेकिन समानांतर हो ये जरूरी है। समानांतर का मतलब होता है कि इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ भी हो, उतनी ही बीच में भी हो, उतनी ही हर जगह हो। जैसे ये दोनों भुजाएं हैं, तो इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ जितनी है उतनी ही यहाँ हो। अगर यहाँ 10 मीटर है तो यहाँ भी 10 मीटर हो, यहाँ 100 फुट है तो यहाँ भी 100 फुट हो। बाकी ये आगे कितनी भी जाकर दूर तक निकला है उससे मतलब नहीं है। यानी ये वाला जो हिस्सा बढ़ा है उससे दिक्कत नहीं है, ये वाला जो बढ़ा है उससे भी दिक्कत नहीं है, बस समानांतर होना चाहिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। अब वो अलग बात है कि ऐसे ये हो जा रहा है और यहाँ एकदम सीधा है, या ये भी आगे बढ़ जा रहा है, उससे दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझ गए आपके चित्र किस प्रकार के होते हैं। तो ये समलंब है, कैसे इसका रकबा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज का रकबा। समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज बहुत प्रकार के होते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। उसमें से एक प्रकार है समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज के कई प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का रकबा क्या होता है, तो दो भुजाओं के बीच की दूरी, नोट कर लीजिए, दो भुजाओं के बीच की दूरी, दो भुजाओं के बीच की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये लिखना है, गुणित दोनों भुजाओं का योग बटे 2। तो ज्यादा हो गया क्या, दो भुजाओं के बीच की दूरी गुणित, यहीं पे लिख देते हैं, अगले पेज में लिखिए, अच्छे से समझ में आएगा। बीच की दूरी, बीच की दूरी गुणित भुजाओं का योग, ऐसे लिखिए, भुजाओं का योग बटे 2। ये तो इसको मिटा देते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, दो भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें, एक भुजा है 60 फुट की, दूसरी भुजा है 30 फुट की, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये हमें पता नहीं है। तो बीच की दूरी का मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक कितना है ये आपको नापना पड़ेगा। चाहे यहां नाप लीजिए और चाहे यहां नाप लीजिए, चाहे बीच में कहीं नाप लीजिए, क्योंकि समानांतर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दोनों भुजाएं हैं इनकी आवश्यकता नहीं है क्षेत्रफल निकालने में, केवल इस भुजा और इस भुजा, यानी कि 3 भुजाओं की यहाँ पे आवश्यकता है। तो समलंब चतुर्भुज का रकबा कैसे निकलेगा, तो दोनों भुजाओं का योग कर दीजिए, यानी कि 60 प्लस 30, ब्रैकेट में लिख दीजिए, और गुणित दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है तो आपको नापना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपने नापा तो ये आ गया 40।
तो हमने लिख दिया 40 और नीचे लिख दीजिए बटे 2। दोनों भुजाओं का योग गुणित दोनों भुजाओं के बीच की दूरी बटे 2 बराबर रकबा आ गया। तो 60 30 90 गुणित 40 बटा 2, तो 9 चौक 36, 3600 बटा 2 बराबर 3600 में 2 का भाग करेंगे 1800 वर्ग फुट। 1800 वर्ग फुट। चलिए एक सवाल और देखते हैं। ये है एक समलंब चतुर्भुज, सही से बना नहीं है, लेकिन आप समझिएगा कि ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ये बिल्कुल सीधी लाइन, और ये भी जो तिरछी लाइन है सीधी है, और ये भी सीधी लाइन है। जो नीचे वाली भुजाएं हैं, ये वाली भुजा मान लीजिए है 100 फुट, ऊपर वाली भुजा है 80 फुट, और ये वाली भुजा है 30 फुट। इस वाली भुजा का रोल कोई नहीं है। अगर आप नापना भी चाहेंगे तो उसकी आवश्यकता नहीं है क्षेत्रफल निकालने में क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही आप नापेंगे तो ये भी होगा, यानी ये भी 30 ही होगा क्योंकि समानांतर है। तो किसी एक को नापने की आवश्यकता ही है। अगर ये आगे भी बढ़ा होता ऐसे तब भी उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये आगे बढ़ता तो ये भुजा भी आगे बढ़ जाती, और ये भुजा जितनी भी होती उसकी लंबाई हम लिखते ही, तो वो अपने आप गणित के नियम से वो एडजस्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो रकबा, दोनों भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक भुजा है 100 प्लस सामने वाली भुजा है 80, ब्रैकेट में लिख दीजिए, गुणित दोनों के बीच की दूरी 30 बटा 2। 80 और 100 हो गया 180 गुणित 30 बटा 2। 18 त्रिक का 54, डबल 0, 5400 बटे 2, 5400 का भाग करेंगे 2700, 2700 वर्ग फुट। सवाल आपकी हल हो गई। आइए एक समलंब चतुर्भुज को हम दो भागों में तोड़ करके हल करते हैं, तब उससे एकदम हमारी थ्योरिकल जो बात है वो समझ में आ जाएगी। जैसे ये एक समलंब चतुर्भुज है, इसकी ये वाली लंबाई है 20 फुट, ये वाली लंबाई है 40 फुट, ये लंबाई है 60 फुट। दो भागों में तोड़ने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि हमने यहाँ से एक लाइन खींच दिया, तो दो भाग हो गए। एक बन गया ये त्रिभुज और ये बन गया चतुर्भुज। ये वाला हिस्सा चतुर्भुज हो गया, ये वाला हिस्सा त्रिभुज हो गया। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। यहां से यहां तक कितना होगा? क्योंकि ये पूरी भुजा है 60 फुट, तो 60 में 40 निकाल दीजिए, क्योंकि यहां से यहां तक 40 है तो ये भी 40 होगी, तो 60 में 40 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? 20। यानी यहां से यहां तक 20 और यहां से यहां तक भी 20। तो जो पहला भाग है, पहले भाग का रकबा के लिए क्या होगा? ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज, पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि समकोण त्रिभुज का रकबा कैसे निकलता है। समकोण त्रिभुज का रकबा, क्योंकि पहला भाग समकोण त्रिभुज है इसलिए समकोण त्रिभुज का रकबा क्या होगा? आधार गुणित लंब, यानी कि 20 गुणित 20 बटा 2। यानी इसमें भी इस भुजा की जरूरत नहीं है, त्रिभुज में भी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में केवल लंब और आधार की जरूरत पड़ती है, उसके विकर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस विकर्ण की आवश्यकता न होने से इसको नापना भी जरूरी हमारे लिए नहीं है। अब 20 20 हम 400 बटे 2, 400 में 2 का भाग किया, आया 200। तो इसको हम मान लीजिए मीटर में थी, तो क्या हो जाएगा? 200 वर्ग मीटर।
अगर नाप मीटर में थी तो। अब दूसरा भाग क्या है? समलंब है। समलंब है तो समलंब का रकबा क्या होता है? आमने सामने, सॉरी समलंब कहाँ है? दूसरा तो अब आयत हो गया। समलंब तो पूरा मिला के है, पूरा समलंब है ना। ये त्रिभुज वाला हिस्सा जब हट गया तो ये आयत बचा, दूसरा वाला हिस्सा आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि 60 यहाँ से यहाँ तक, सॉरी 40 लंबाई है, 40 लंबाई यहाँ से यहाँ तक, और 20 चौड़ाई। 4 दूनी 8, डबल 0, 800 वर्ग मीटर। तो पूरा रकबा कितना हुआ? पूरा रकबा हुआ 200 प्लस 800 बराबर 1000 वर्ग मीटर। 1000 वर्ग मीटर। अगर हम इसको समलंब से निकालते तो क्या होता? यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी थी 60, 60 में 30 जो ऊपर वाला है 40, उसको जोड़ करके दोनों के बीच की दूरी है 20 बटा 2 करते, यही तो होता। 60 40 100 गुणित 20 बटा 2। 100 में 20 का गुणा करेंगे आएगा 2000, 2000 बटे 2, 2000 में 2 का भाग करेंगे 1000 आएगा, 1000 वर्ग मीटर। तो समलंब का एक साथ करेंगे तो भी वही आया, दो भागों में हमने तोड़ दिया तो भी वही आया। अगर मान लीजिए इधर बढ़ा होता तो आप उधर भी उसका अलग से करते तब भी आंसर वही आता। तो एक सवाल देख लेते हैं उसका भी। चलिए, एक समलंब त्रिभुज हमारा बन गया, तो इसका नामकरण कर दें। मान लीजिए इसकी पूरी लंबाई है 50 फुट, ऊपर वाली लंबाई है 30 फुट। इसको हमने दो भागों में बांट दिया, दो क्या 3 भाग हो गए, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, 3 भाग हो गए इसके। इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कितना है तो हम नाप लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक नापने पे ये आया 20, तो ये 20 होगा, तो ये भी 20 होगा। अब समझिए दोनों तरफ समान लंबाई बढ़ी है, यानी जितना यहाँ तक है उतना ही यहाँ तक है, ये 30 है ही, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये 30 होगा, और 30 20 50 होता है, तो इसका मतलब इधर 10 बचा और इधर भी 10 बचा। दिख रहा है? हाँ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 हो गई, 10, ये 30, ये 10। तीनों पार्ट का अलग अलग रकबा निकालिए। पहले का निकालेंगे तो कितना होगा? त्रिभुज है तो 10 गुणित 20 बटा 2, आधार गुणित लंब बटा 2, 20 दहम्मा 200 बटा 2 बराबर 100 वर्ग फुट। दूसरे वाले का निकालिए तो दूसरा वाला आयत है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 30 गुणित 20, 3 दूना 6, 600 वर्ग फुट। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला त्रिभुज है, 20 गुणित 10 या 10 गुणित 20 बटा 2, 200 बटा 2 बराबर 100 वर्ग फुट। तीनों ऐड कर दीजिए तो 100 प्लस 600 प्लस 100 बराबर 6 7 1 8, 800 वर्ग फुट। अगर आप इसको समलंब एक साथ निकालते तो कितना होता? पूरा यहाँ से यहाँ तक है 50 और 30, तो 50 प्लस 30 गुणित दोनों के बीच की दूरी 20 बटा 2, 50 30 80
गुणित 20/2, 8 दूनी 16, 1600/2, 1600 में 2 का भाग करेंगे 800। ये देखिए, अब आप समझ गए पूरी बात। तो समलंब के आकार का अगर खेत है तो आप डायरेक्ट उसका रकबा निकाल सकते हैं, या फिर आप उसके कई भाग कर सकते हैं। कई भाग का सिर्फ 2 भाग होगा या फिर 3 भाग होगा। एक तरफ बढ़ा है तो 2 भाग कर सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ा है तो 2 भाग। ये भी हो सकता है कि ये वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गया हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो फिर इसको नापना पड़ेगा, ये कितना है, जितना ये है उसको नाप लीजिए, फिर इसका इसमें गुणा करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। चूंकि दोनों तरफ बराबर था इसीलिए 10-10 हो गया, वरना फिर नापना पड़ता कि कितना है। तो आज हमने क्या सीखा, समलंब चतुर्भुज के खेत का रकबा कैसे निकाला जाता है।